सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल 64 श्लोक तक हमने चर्चा की थी। आज 65 श्लोक से पाठ करते हैं। आप दोहराइए 65 श्लोक 65 श्लोक से पाठ करेंगे। सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणः क्रियते जनैः अज्ञानात् न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम् कार्यकारणता नित्यम् आस्ते घटमृदोर्यथा तथैव श्रुतियुक्तिभ्याम् प्रपञ्च ब्रह्मणोरिह ग्रह्यमाणे घटे यद्वत् मृत्तिकायां
मृत्तिका भाति वै बलात् वीक्षमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्मैवाभाति भासुरम् सदैवात्मा विशुद्धोऽस्ति ह्यशुद्धो भाति वै सदा यथैव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनो ज्ञानिनोनिशम् यथैव मृण्मयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्म अनात्म विभागोऽयम् मुधा एव क्रियते बुधैः मुधैव क्रियते बुधैः सर्पत्वेन यथा रज्जु रजत्वेन शुक्तिका रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता घटत्वेन यथा पृथिवी पटत्वेनेव तन्तवः विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वै जलम् विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता पुरुषत्वे यथा स्थाणुः जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ग्रहत्वेनेव काष्ठानि खड्गत्वेनेव लोहता विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता यथा वृक्ष विपर्यासः जलाद्भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः पीतत्वं हि यथा शुभ्रे
दोषाद् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्याम् सर्वं भाति भ्रमात्मकम् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः महत्त्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं ह्यति दूरतः तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः काचभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः यद्वद् अग्नौ मणित्वं हि मणौ वावह्निता पुमान् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः यथैव दिग्विपर्यासः मोहाद् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः यथा शशीजले भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः पश्यत्यज्ञानयोगतः भगवान शंकराचार्य ने हमने 64 श्लोक तक चर्चा की थी। वहाँ तक बहुत सी साधना परक बातें बताई कि यह साधक साधन चतुष्टय संपन्न होकर के
फिर आत्म अनात्म का विचार करके तुम आत्म तत्व की महत्ता में, उसके बोध में, उसके सत्य में, उसके आनंद में प्रतिष्ठित हो जाओ। अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का यही लक्ष्य है, यही संदेश है, यही उपदेश है, और इसी का मार्ग बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि ये इलेक्शन का माहौल है, तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो बात कहते हैं वो बात ठीक होती है। लोकतंत्र का तो यही है, ज्यादा लोग जो बात कहेंगे वो बात ठीक होगी। और शास्त्र कहता है महाजनो येन गतः स पंथा, महाजनो येन गतः स पंथा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस रास्ते बहुत लोग जाते हैं वो रास्ता ठीक है। जो जीवन दृष्टि बहुत सारे लोगों की होती है वो जीवन दृष्टि ठीक है ना। ना, महाजनों का मतलब है महापुरुष। महापुरुष जिस रास्ते जाते हैं वो रास्ता ठीक है। बहुत सारे लोग जिस रास्ते जाते हैं वो रास्ता जरूरी नहीं है कि ठीक हो। महापुरुष जिस रास्ते जाते हैं वो रास्ता ठीक है। महापुरुषों की जो जीवन दृष्टि है वो जीवन दृष्टि ठीक है। हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं इस बात में कि देखो वो इतने बड़े अधिकारी हैं और उनकी जीवन दृष्टि ये है तो यही ठीक होगी। वो इतने बड़े नेता हैं, उनकी जीवन दृष्टि ये है तो यही ठीक होगी। देखो वो इतने बड़े व्यापारी हैं, कितनी इंडस्ट्रीज उनके पास हैं और उनकी जीवन दृष्टि ये है तो फिर ये जीवन दृष्टि ठीक होगी। और शास्त्र क्या कहता है? मोह निशा सब सो वनिहारा। वो ये नहीं कहता कि जो बहुत बड़े अधिकारी व्यापारी या नेता है वो मोह निशा में नहीं सो रहे हैं। भगवान शंकर तुलसीदास ने कहा सब शब्द। इस भ्रम में नहीं रहना है कि किसी ने बहुत बड़ी जागृत अवस्था में उपलब्धियां कर ली हैं तो उसकी दृष्टि ठीक होगी और वो मोह निशा में नहीं सो रहा हो। ये जागृत अवस्था एक अवस्था है, ये सत्य नहीं है। इस बात को बताने का प्रयास अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में और हमारे उपनिषद करते हैं। कहा मोह निशा सब सो अनिहारा। किसी की जागृत अवस्था की उपलब्धियों से इस भ्रम में मत पड़ जाना कि उसकी जीवन दृष्टि ठीक है या उसके अचीवमेंट्स को ही फॉलो करने से मुक्ति हो जाएगी। ना ना, मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी। भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्व मतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। तुम चाहे हरिद्वार का कुंभ ना आया हो या इलाहाबाद का कुंभ ना आया, गंगा सागर में जाकर के डूब गया, कुर्ते गंगा सागर गमनम। चाहे तुम एकादशी का व्रत कर लो, चाहे तुम कृच्छ चांद्रण, बहुत तरह के व्रत होते हैं, उनका पालन कर लो या बहुत सारा दान कर दो। ज्ञान विहीनम, सारे शास्त्र हमारे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के अज्ञान का नाश नहीं होगा और बिना अज्ञान के मुक्ति नहीं के नाश के मुक्ति नहीं होगी। जब तक तुम इस जागृत अवस्था के मोह यानी अज्ञान, मोह निशा सब सोवा निहारा का मतलब क्या है कि इस जागृत अवस्था में आने के बाद भी सारे जीवों का अज्ञान का नाश नहीं होता है। वो अज्ञान की नींद में तो सोते ही रहते हैं। अज्ञान की निद्रा को दूर करने की ताकत केवल जागृत अवस्था में आ जाने से नहीं है, इस जागृत अवस्था से भी जागना पड़ेगा और अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में जागना पड़ेगा। देखिए कितनी सरल भाषा में, आंचलिक भाषा में तुलसीदास जी ने कहा कि मोह निशा सब सो अनिहारा। और यही नहीं, उसमें इतने अभिभूत आकर्षित हो जाते हैं, उसमें सत्य बुद्धि, महत बुद्धि और सुख बुद्धि हो जाती है जो प्रतीति मात्र है कि उसको पाने के सपने देखने लगते हैं, पा करके हर्षित अनुभव करने लगते हैं और खो करके व्यथित शोकग्रस्त हो जाते हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा।
यहां कुछ पाने की लालसा सपने देखने जैसी ही है, क्योंकि जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको पाना कैसा, और पा करके हर्षित कैसा होना, और खो करके व्यथित कैसा होना। यहां न पाना सत्य को पाना है, न खोना सत्य को खोना है। सत्य तो तुम्हारा अपना आत्मा है। मोह निशा सब सो निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। कहा सब सो निहारा, तो कोई जाग भी रहा है। कहा यही जग जामिन जागहि जोगी। जो योग मार्ग को अपनाता है, जो अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में स्थित होता है, जो अज्ञान और अध्यास की निवृत्ति कर देता है, उसके मिथ्यात्व को जान लेता है, वो जाग रहा है और वो योगी है, वही योगी है। केवल शरीर को बहुत तरह से तोड़ मरोड़ करके फिजिकल हेल्थ के लिए योग का इस्तेमाल करने वाला योगी नहीं है। यही जग जामिन, जिसका अज्ञान और अध्यास निवृत्त हो गया, असल में योगी वही है। या जो उस अज्ञान और अध्यास को निवृत्त करने के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वो फिर अभी योग के पथ पर वास्तविक रूप से बढ़ रहा है। उसी को गीता जी में उन पथों को कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि कहा गया। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। वो जानता है कि ये प्रपंच है, यहां पंचभूत के शरीर के लिए प्यास मिटाने, भूख मिटाने, वस्त्र, छत यही मिलेगा। यहां परम तृप्ति नहीं मिलेगी, परम लक्ष्य की प्राप्ति देने की सामर्थ्य इस संसार में नहीं है, दृश्य संसार में नहीं है। वो तो परमात्म बोध में ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो जागने के लिए चलता है, वो आत्मा के ब्रह्मत्व के जागरण की ओर। यही जग जामिन जागहि, वो परमार्थी होता है, वो संसार अर्थी नहीं होता है। परमार्थी बल्कि प्रपंच वियोगी। यहां से तो उसको वैराग्य होता है कि ये काम चलाऊ चीज है, इसका काम चलाऊ एग्जिस्टेंस है, उतना भर ठीक है, लेकिन यहां परम लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। परम लक्ष्य तो अपने आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध है, वही परम अर्थ है। यहां तो तात्कालिक अर्थ ही हैं बाहर संसार में। परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए, तो कल हमने चर्चा की थी कि जानिए तब ही जीव जग जागा। कब जागा माना जाएगा? जागृत अवस्था में आ जाने मात्र से किसी को जागा हुआ नहीं कह सकते हैं। जागृत अवस्था तो मोह की निशा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूता जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। ये जागृत अवस्था को जो जागे हुए ज्ञानी संत हैं, वो तो रात की तरह देखते हैं। स्वप्न सृष्टि ही है जागृत सृष्टि। तो कहा कि वहां भी कहा तुलसी बाबा ने भी कि देखो, इस चक्कर में न रहना कि वो बहुत बड़े आदमी हैं तो वो जागे हुए हैं, या उनकी जीवन दृष्टि ठीक है, या उनका मार्ग ठीक है। ना, इसमें कोई जो संसार के अचीवमेंट का मतलब ये नहीं कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसकी दृष्टि बिल्कुल ठीक हो गई है, सत्य दृष्टि बन गई है। ना, अभी मोह को ही सत्य, अज्ञान के कारण प्रतीति को ही सत्य मानने की दृष्टि बनी हुई है। कहा मोह निशा सब सो निहारा। सब शब्द बड़ा सार्थक है। और वहां गीता में भगवान कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानाम। ये नहीं कहा कि जो ट्रम्प हैं उनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, या जो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि जो है ब्रह्म दृष्टि है। ना, या निशा सर्वभूतानाम। जितने भी प्राणी हैं वो जब तक उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं तो जागे हुए नहीं कहे जा सकते हैं। वो जागृत अवस्था को ही सत्य मान रहे हैं, जो कि प्रतीति मात्र है, जो सत्य है नहीं, जो न शोक का कारण हो सकती है, न मोह का कारण हो सकती है, न हर्षित होने का, न आनंद का कारण हो सकती है। या निशा सर्वभूतानां, मोह निशा सब सो निहारा। तुलसीदास जी ने कहा फिर सोल्यूशन क्या है? कहा यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। जब ये प्रतीति मात्र दिख जाएगा संसार सृष्टि, जैसे जैसे वैराग्य होगा श्रवण मनन निधिध्यासन से,
इसकी सत्यता की जगह इसकी ये प्रतीति है, ये बोध गहराएगा, ये सत्य नहीं है, वैसे वैसे इसका आकर्षण भी धुंधला पड़ता चला जाएगा। इसमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो परम संतुष्टि देने की सामर्थ्य नहीं है जैसा लगता है। परम संतुष्टि तो आत्मा के बोध से ही संभव है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः। उसी की दौड़ पूरी होती है, उसी का पाना पाना है जिसने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में जागरण को पाया। ही जग जामिन जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानी तबहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास। जब यहाँ पे संसार के विषयों में आकर्षण समाप्त होगा तभी तो कामनाएं पूरी होंगी, तभी प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान होगा। और तब आत्मनियव आत्मना, तब विषय में आनंद नहीं खोजेगा, विषय में संतोष नहीं खोजेगा, जो बल्कि आत्मा में संतुष्ट हो जाएगा। कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, बाहर कामना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आत्मनिएव आत्मना, तब आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाएगी, तब विषय रमण नहीं होगा, तब आत्म रमण होगा। आत्मानंद की प्राप्ति होगी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। विषयानंद की व्यर्थ के और झूठे आकर्षण से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, जो बेवकूफ बना रहा है हमको जन्म जन्मांतर से विषयानंद। कहा आत्मनिएव आत्मना तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब साधना काल पूरा हो गया, वो सिद्ध हो गया, उसको स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त हो गई। जब आत्मा का आनंद प्राप्त हुआ, आत्मा आत्मा में संतुष्ट हो गई। तुलसीदास जी ने थोड़ा साधना का क्रम भी वहां बता दिया, जो भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में बताया। कहा जानिए तमहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा होय विवेक मोह भ्रम भागा। देखो इसका तरीका क्या है, साधना का पथ क्या है कि ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा, विवेक आत्म अनात्म विवेक करना पड़ेगा। संसार सत्य है कि राम जी सत्य है? राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निशा लव लेसा। देखिए मोह निशा से जागने का, चूंकि मोह निशा सब सोवनिहारा हैं, यानी राम जी के सत्य में जागे हुए नहीं हैं, वो प्रतीति रूप संसार के सत्य को ही सत्य मान करके उसी में जागने को जागना मान रहे हैं। जबकि राम सच्चिदानंद, जब राम जी आत्मानंद का, आत्म सत्य का, आत्मज्ञान का सूर्य उदय होगा, राम जी प्रकट होंगे, वासनाओं के पुंज का नाश हो जाएगा, कामनाओं का नाश हो जाएगा, और राम रूपी सूर्य, आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा, उस सच्चिदानंद का बोध हो जाएगा, तब मोह निशा का नाश हो जाएगा। राम सच्चिदानंद, क्योंकि वहां मोह निशा का नाम ही नहीं है, वहां अज्ञान का नाम नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं ता मोह निशा लवलेसा, किंचन मात्र मोह स्पर्श भी नहीं कर गया है राम जी की सत्ता, हमारी आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता को। तो कहा देखो इस जीवत्व को, अपने जीव चेतन को ईश चेतन में लीन कर दो, अर्थात राम जी को प्रकट होने दो, कामनाओं को शांत होने दो, वासनाओं को नष्ट होने दो। गुरुदेव ने यही बीएमआई चार्ट में बताया। ओंकार और बीएमआई के बीच में वी आता है, वासना। ये वासना का अगर नाश हो जाए, हम अपने को भी बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट वाला मानते हैं। ये तो उपाधि है, ये तो खुरपी है, ये तो उपकरण है। हमारा असली स्वरूप तो ओंकार स्वरूप है। लेकिन वासनाओं के कारण, अज्ञान के, वासना पुंज को ही अज्ञान कहते हैं। वी के कारण, वासना पुंज, कामनाओं के कारण, अज्ञान के कारण हम अपने ओंकार स्वरूप को नहीं जान पाते, और बीएमआई बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को ही अपना स्वरूप मानते हैं, और फिर पीएफटी और ओईटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम अपने को परसीवर, फीलर, थिंकर मानते हैं, और फिर परसीवर मानते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के चक्कर में पड़ते हैं, भागते हैं, और
फीलर मानते हैं तो फिर इमोशंस के चक्कर में पड़ते हैं। अरे मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये तुम्हारी भ्रांति है, अज्ञान के कारण दुखी हो, वी के कारण दुखी हो। अगर वी के कारण तुमने अपने को बीएमआई ना माना होता तो पीएफटी का चक्कर भी ना होता और ओईटी का चक्कर भी ना होता। मूल में तो वी है, वासना है, अज्ञान है, मोह निशा सब सो निहारा है कि ओंकार स्वरूप को जान नहीं पा रहे हो। नहीं साहब हमारा दुख तो बड़ा जेन्युइन है, देखिए इनके साथ ऐसा घट गया। गुरु जी कहते कुछ जेन्युइन नहीं है। जब संसार जिसके बारे में तुम दुखी हो वही जेन्युइन नहीं है, तुम जो दुखी होने वाला बैठा है वही जेन्युइन नहीं है, तो दुख कहां से जेन्युइन हो जाएगा? दुख कुछ जेन्युइन नहीं है। दुख नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं तो हम मोह निसाल बोले सा, राम जी दुख की एक्टिंग करते थे कि सीता जी चली गई, वो दुखी थोड़े थे। वो तो जिस समय इतनी बढ़िया, एक्टर दुखी नहीं होता है, दर्शक दुखी हो जाते हैं कि अरे अमिताभ बच्चन बेचारा कुली और ये और वो, और फिर कभी बादशाह, कभी शहंशाह, कभी उनका ना वो सच्चिदानंद राम जी दुखी नहीं, वो एक्टिंग कर रहे हैं दुखी हो। तभी तो कहा शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, अस कही चले मनोज न सामन। कहा देखो ये जो जागृत की नींद है अर्थात अज्ञान, गुरुदेव इसी को वी कैसे डिनोट करते थे कि देखो परसीवर फीलर थिंकर के रूप में ही अगर तुम अपने को जानोगे तो ओईटी तुम ऑब्जेक्ट्स के भी चक्कर में पड़ोगे, इमोशंस के भी चक्कर में पड़ोगे और थॉट्स के भी चक्कर में पड़ोगे। ना ऑब्जेक्ट्स सत्य हैं, ना इमोशंस सत्य हैं, ना थॉट्स सत्य हैं। ये तो वी चूंकि ऊपर बीएमआई चार्ट में है, इसलिए वासना अज्ञान मोह है वहां वी से डिनोटेड, कामना। इसलिए तुम बीएमआई पीएफटी और ओईटी के चक्कर में पड़ जाते हो। तुम अपने स्वरूप को ओंकार स्वरूप नहीं जान पाते, वो जान लो। कैसे जानोगे? विवेक करना पड़ेगा। होए विवेक और मोह ब्रह्म भागा। मोह का मतलब क्या है? अज्ञान, वही वी, बीएमआई का वी। अज्ञान, मोह का मतलब, अज्ञान का मतलब वी हटना ही चाहिए। वासना पुंज अज्ञान हटना ही चाहिए। वो कैसे हटेगा? विवेक से हटेगा। गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करने से हटेगा। होय विवेक, जब विवेक होगा, आत्मानात्म विवेक हो जाएगा, अनात्म की सत्ता प्रातीतिक है ये मालूम पड़ जाएगा और आत्मा की ही सत्ता सत्य है, आत्मा का ब्रह्मत्व ही सत्य है मालूम पड़ जाएगा। ओंकार हमारा भी स्वरूप है, जगत का भी स्वरूप है, ईश्वर का भी स्वरूप है, ये मालूम पड़ जाएगा। ये विवेक हो जाएगा तो अज्ञान, वी, वासना, मोह का नाश हो जाएगा। होए विवेक, मोह का भी नाश होगा, अज्ञान का भी नाश होगा। और भ्रम का मतलब क्या है? अध्यास। भ्रम का मतलब रस्सी को रस्सी न जानना अज्ञान है और रस्सी को सांप जान लेना अध्यास या भ्रम है। यानी जो संसार को ब्रह्म न जानना ये अज्ञान है और संसार की भेदों को, अनेकताओं को सत्य जान लेना ये अध्यास है या भ्रम है। तो दोनों जानने चाहिए। देखिए हमने ब्रह्मसूत्र पर चर्चा करते समय कहा था, भगवान शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य के अंत में कहा कि जीवन में जो अनर्थ का कारण है, सर्व अनर्थ का हेतु असल में अध्यास है, मिस एप्रीहेंशन है, नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ। ये उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ है। अध्यास सर्व अनर्थ का हेतु है। अर्थात हमने अगर जगत को ब्रह्म के रूप में नहीं जाना, ये उतना, जो हमने जगत की जो अनेक भेद हैं उनको सत्य के रूप में जान लिया, असल में अनर्थ का हेतु ये है। हमने अपने को ओंकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप नहीं जाना, ये जितने अनर्थ का हेतु नहीं है, उससे ज्यादा अनर्थ का हेतु यह है कि हमने अपने को जीव जान लिया और फिर वासनाओं को सच्ची जान लिया और फिर सारा चक्कर शुरू हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं साधना पथ क्या बनेगा? होय विवेक। आत्म अनात्म का ज्ञान होना चाहिए और अनात्म को मिथ्या जानना ही पड़ेगा। अनात्म को भ्रम रूप जानना पड़ेगा, अध्यास रूप जानना पड़ेगा, तभी अज्ञान और अध्यास, होय विवेक, मोह भ्रम भागा,
तब अज्ञान और अध्यास दोनों की निवृत्ति हो जाएगी, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये इतना सिंपल नहीं है कि थोड़ी घंटी बजाई, अगरबत्ती दिखाई दे और कह दिया रामचरण में हमको बड़ा अनुराग है। कहा इतना सब होगा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहा तब फिर राम के चरण में अनुराग के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब जिसकी सत्ता है उसी से तो अनुराग करोगे। जागने के बाद सपने की चीजों से प्रेम थोड़ो किया जाता है। जागने के बाद जो सच्चा लगता है प्रेम, जब रघुनाथ की ही सत्यता चित्त में उजागर हो जाएगी, तब उनसे प्रेम करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। फिर तो वही हैं। तब कबीर कहेंगे कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब परमात्मा तो हमेशा साथी है। आंख न मूंदों कान न रूधों काया कष्ट न धारों, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। सहज समाधि ते मन लागा मलिन वासना भागी। अज्ञान और अध्यास की निवृत्ति हो गई, मलिन वासना भागी, और उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि में योगी रहता है, क्योंकि हमेशा ब्रह्मानंद में रहता है। अब कहेंगे कि साहब व्यवहार कैसे होगा? तो कहा देखो, व्यवहार के धरातल पर होगा। ज्ञानी, हम अज्ञानी एक देह और मन बुद्धि को मैं मान करके व्यवहार करता है, और ज्ञानी को भी व्यवहार एक देह और मन बुद्धि को ही मैं मान करके करना पड़ेगा। भले वो जान ले कि दूसरे तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ही है। लेकिन व्यवहार जगत में होगा, व्यवहार प्राणियों से होगा, एक देह और मन बुद्धि में ही मैं को। हम इसको सच्चा मान करके मैं बुद्धि, हम देहात्म भाव वास्तव में रख करके व्यवहार करते हैं, और ज्ञानी ब्रह्मात्म भाव रखते हुए ही एक मन बुद्धि को मैं मानने की लीला करते हुए व्यवहार करता है। वो जानता है कि न दूसरा व्यक्ति हमसे अलग है, और न ये कोई हमारा चेतन एक शरीर मन बुद्धि तक सीमित है। लेकिन व्यवहार तो एक शरीर मन बुद्धि को मैं मानकर ही दूसरा भी हमसे करेगा और हमको भी करना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार का धरातल अलग, परमार्थ का धरातल अलग। हम व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए परमार्थ की आवश्यकता नहीं है। परमार्थ के बोध में तो प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा, और परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित हो करके फिर व्यवहार भी करना ही पड़ेगा देह रहते। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। व्यवहार मिथ्या, ज्ञानी जानता है कि सारा व्यवहार मिथ्या ज्ञान के ही निमित्त से हो रहा है। ये जीवत्व भी मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है, ये मन बुद्धि भी मिथ्या है, और जिस जगत के साथ व्यवहार हो रहा है ये भी प्रतीति मात्र ही है। ये इल्यूशन ही है, डिल्यूशन ही है। वो डिल्यूशन को डिल्यूशन जानते हुए व्यवहार करता है, और अज्ञानी व्यक्ति उसको सच्चा मानते हुए। यही अंतर है, ज्ञान दृष्टि का अंतर है। तो चर्चा यहीं से शुरू हुई थी कि देखिए, महाजनों, जो उपनिषद की दृष्टि है वही सत्य दृष्टि है, जो संतों की दृष्टि है वही सत्य दृष्टि है। हमको बिल्कुल स्पष्ट रहना है कि उपनिषद की, महापुरुषों की, गुरुजी आए थे अभी, अब वो कार्ड में कुछ इधर उधर छप गया, अब उसमें एक आध तो कुछ मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने उसको, और फिर उसमें ये छाप दिया गया था संत प्रवर स्वामी तेजोमयन। उन्होंने कहा ये किसने छापा? हमने कहा भाई अब सेंटर ने छापा, कोई व्यक्ति क्या हो गया। तो उन्होंने कहा मैं संत प्रवर नहीं हूं। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास थे। गोस्वामी तुलसीदास संत प्रवर थे, मेरे लिए संत प्रवर न लिखा जाए। हमने कहा ठीक है आपका कहना, लेकिन जिनकी जो भावना है उन्होंने अपना लिख दिया। भाई आप अपने बारे में नहीं कोई गर्वोक्ति या ऐसे करना था, लेकिन जो सेंटर के लोगों की भावना थी उन्होंने लिख दिया। नहीं ये नहीं, तुलसीदास जी संत प्रवर थे, मेरे लिए मैं संत प्रवर नहीं हूं। तो मोदी अम्मा, ये प्रवर का मतलब क्या?
क्यों तुम्हारे यहाँ का आचार्य प्रवर चैतन्य तुमको प्रवर का ही मतलब नहीं हो। प्रवर का मतलब होता है, वर का मतलब श्रेष्ठ हो, प्रवर का मतलब श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम। मैं कोई श्रेष्ठतम संत नहीं। तुलसीदास जी संत प्रवर थे, मैं तो बस गुरु जी लिख दो, गुरु जी ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है। देखिए इतना महान संत भी अपने लिए ये कहलवाने से बचता है। लेकिन अब शास्त्र, इसीलिए शास्त्र जो है प्रमाण है। देखिए तुलसी बाबा ने कभी वेदांतिक ज्ञान से समझौता नहीं किया। कितने स्पष्ट रूप से एक चौपाई में ही साधना बता दिया कि होय विवेक मोह भ्रम भागा। अज्ञान और अध्यास की निवृत्ति आत्मानात्म विवेक से ही होगी और उसी से आत्मा का अज्ञान भी नष्ट होगा और जो मिस एप्रीहेंशन है संसार या जीवत्व का वो भी नष्ट होगा। होय विवेक मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और फिर उत्तरकांड में जाकर के कहा कि ये विवेक का साधन क्या बनेगा, ये अज्ञान और अध्यास की निवृत्ति और रामचरण में अनुराग का साधन। और थोड़ा एलिबरेट किया, क्या बनेगा, कैसे कर पाओगे। कहा बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। अज्ञान और अध्यास की निवृत्ति हुए बिना परमात्मा के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। और उनसे प्रेम किए बिना, संसार से ही अगर हम प्रेम करते रहेंगे तो सत्य से वंचित रह जाएंगे। कहा इसके लिए सत्संग करो, अर्थात ज्ञानी संत से श्रवण मनन निधिध्यासन। जाय ही सुनत, उसी के ठीक ऊपर चौपाई है, जाय ही सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई है अति नेहा। सुनते सुनते ही सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे और परम सत्य सच्चिदानंद परमात्मा राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति हो जाएगी। जाय ही सुनत सकल संदेहा, तुमको सुनने के अलावा कुछ करना ही नहीं है, सत्संग करते रहो। बिनु सत्संग न हरि कथा। हरि कथा का मतलब इस संसार के सच्चे स्वरूप के बारे में बखान, अपने जीवत्व के, इस देह के, जीव जगत और ईश्वर के सच्चे स्वरूप का जहां पे चर्चा वर्णन होता हो वही तो सत्संग है। और बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, यानी अज्ञान का निवारण होना चाहिए। कुरते गंगा सागर गन्मम व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम जन्म शतेन, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। बार बार सारे संतों ने यही कहा कि देखो ज्ञान ही अज्ञान का नाश करेगा, इसलिए आत्म अनात्म विवेक तो करना ही। इसी आत्म अनात्म विवेक को कराने के लिए भगवान शंकराचार्य ने इतना इलेबरेट और स्पष्ट तरीके से अपरोक्षानुभूति में 144 श्लोक लिखे, जिनमें से 64 श्लोकों तक हम चर्चा कर चुके कल। और इसमें बाद के श्लोकों में जिनमें हमने कल भी चर्चा की, पहले भी, मुख्य रूप से अभी जीव एक प्रतीति मात्र है, जीवत्व प्रतीति मात्र है और जगत भी प्रतीति मात्र है। ये भ्रांतिजन्य है, मिस एप्रीहेंशन है। मूल अधिष्ठान आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान न होने के कारण, नॉन एप्रीहेंशन होने के कारण जीवत्व का मिस एप्रीहेंशन होता है, अन्यथा प्रतीति होती है। चूंकि ब्रह्म का ज्ञान है इसलिए उसी ब्रह्म की जीव के रूप में अन्यथा प्रतीति होती है, और उसी ब्रह्म का ज्ञान न होने से जगत के रूप में भी उसकी अन्यथा प्रतीति होती है। न जीव सत्य न ये दोनों ही प्रतीति मात्र हैं। ये बात 64 श्लोक तक बताई थी। हमने आज 65 श्लोक से पाठ भी किया। थोड़ा हम देखते हैं कि 65 श्लोक से भगवान शंकराचार्य क्या बता रहे हैं। 65 श्लोक में कहते हैं, सर्वोपि व्यवहारः तु ब्रह्मणः क्रियते जनैः, अज्ञानात् न विजानन्ति मृदा एव हि घटादिकम्। सर्वोपि व्यवहारः तु ब्रह्मण, देखिए अज्ञानात् न विजानन्ति मृदा एव। जब हम घड़े को हाथ में पकड़ते हैं तो क्या घड़े को पकड़ते हैं कि मिट्टी को पकड़ते हैं?
कहा घड़े को जब हम हाथ में लेते हैं तो असल में तो मिट्टी को ही ले, घड़ा मिट्टी के अलावा है क्या? मृदा एव ही घटाधिकम। जब घड़े के साथ व्यवहार किया जाता है तो असल में तो मिट्टी के ही साथ, तत्व तो वहां मिट्टी ही है, घड़ा तो एक नाम रूप का आरोपण है। कहा इसी प्रकार से जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं या प्राणियों के साथ व्यवहार करते हैं तो जीव भी चूंकि तत्वतः ब्रह्म तत्व ही है और जगत भी तत्वतः ब्रह्म तत्व ही है, क्योंकि अधिष्ठान तो वही है। इसका मूल मसाला तो शुद्ध चेतन ही है। तो जगत के साथ व्यवहार करते समय भी हम ब्रह्म तत्व के साथ ही व्यवहार करते हैं और जीवों के साथ भी व्यवहार करते समय हम ब्रह्म तत्व के ही साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन अज्ञान और अध्यास के कारण हम ये समझ नहीं पाते कि हम ब्रह्म तत्व के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये दूसरा है और हम प्राणी के साथ व्यवहार कर रहे हैं और हम जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जबकि व्यवहार करते समय भी हम सब ब्रह्म में रहते हुए व्यवहार करते हैं और ब्रह्म के साथ ही व्यवहार करते हैं। कहा सर्वोपि व्यवहार तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः। सारे ही लोग सारा व्यवहार ब्रह्म में रहते हुए ब्रह्म के साथ ही करते हैं। अज्ञानात न विजान, लेकिन अज्ञान के कारण वो जानते नहीं हैं कि ब्रह्म में रहते हुए ब्रह्म के साथ ही सारा व्यवहार हो रहा है। शरणानंद जी प्रज्ञाचक्षु थे, जा रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई सामने से कोई बैलगाड़ी वाला आ रहा था, अब उसने मार दिया। फिर कहा अंधे हो, समझो, वो तो वाकई अंधे थे। तो फिर कोई व्यक्ति आया दयालु, उसने जो है बचाया, उठाया, डिस्पेंसरी ले गया। ये हुआ कि भाई उसने कहा कि ये तो एक्सीडेंट का केस है, पुलिस बुलाओ। पुलिस वाला दरोगा भी आ गया। उसने कहा भाई किसने मारा, क्या किया, ये खून कैसे निकला, सिर कैसे फटा, कैसे, तो किसने मारा? उसने कहा जो बचाने वाला है वही मारने वाला है। उन्होंने तुरंत जो लेके आया था उसको पकड़ लिया दरोगा कि तुमने क्यों मारा? जो बचाने वाला है वही मारने वाला है। तो कहा कि भाई ये संत की दृष्टि है। उसने कहा हम तो बचा करके लाए, उन्होंने कह दिया जो बचाने वाला है वही मारने वाला है। तो उन्होंने कहा अरे वो भी ब्रह्म था और ये भी ब्रह्म है और वही ब्रह्म, कहाँ कोई द्वैत नाम की कोई चीज नहीं। दरोगा ने सिर पीटा होगा, बहुत देर बाद वो गुत्थी सुलझी कि नहीं वो कुछ और था। बात करें तो ऐसा देखिए ब्रह्म दृष्टि क्या है। सर्वोपि व्यवहार तु ब्रह्मणः क्रियते जनैः। सारा व्यवहार ब्रह्म में रहते हुए ही हो रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण प्राणी नहीं जान पाता है। जैसे घट के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार असल में तत्वतः मिट्टी के साथ ही होता है, लेकिन नाम रूप पर आसक्ति के कारण, नाम रूप में ही फंस करके दृष्टि रह जाने के कारण हमको लगता है मिट्टी नहीं, घड़े के साथ घड़ा सत्य लगने लगता है, मिट्टी नहीं। तत्व पर दृष्टि नहीं रह जाती है, जबकि सारा व्यवहार ब्रह्म में ही हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म का ही विलास है। हम ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्म को सुनते हैं, ब्रह्म को सूंघते हैं, ब्रह्म से ही रूठते हैं, ब्रह्म को ही मनाते हैं। सारी मन और इंद्रियों का व्यवहार का जो विषय है वो ब्रह्म ही है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। तो गलती कहां पर है या समाधान कहां पर है? पहचानने और न पहचानने, बस इतने का अंतर है। नहीं पहचानेंगे तो अज्ञान में, पहचान लेंगे तो फिर मुक्त हो जाएंगे। तो हमारी बौद्धिक दरिद्रता, अज्ञान का मूल क्या है? न पहचानना, न जानना, सत्य को न जानना, अज्ञान। तो महत्व क्या है? जानने का महत्व है, अभिज्ञान का महत्व है, तत्व ज्ञान का महत्व है। प्रतीति को ही जानने से काम नहीं चलेगा, तो फंसाव हो जाएगा नाम रूप में। कहा ईश्वर ही करोड़ों करोड़ों रूपों में हमारी इंद्रियों का विषय बनता है। कभी वही पृथ्वी बन करके हमारे इंद्रियों का विषय बनता है,
कभी वायु बन करके, कभी सुख और दुख बन करके, वही हमारी इंद्रियों का विषय, मन बुद्धि का विषय बनता है। असल में उस परब्रह्म परमात्मा के अलावा दूसरी कोई वस्तु तत्व रूप में है ही नहीं। लेकिन अज्ञानात न विजानन्ति, बाल बुद्धि के कारण, अज्ञान के कारण व्यक्ति नहीं जानता कि मिट्टी ही घड़ा है, ये संसार ब्रह्म ही है, ये जीव ब्रह्म ही है। इसलिए जब हम पाएंगे तो इस जीव को ही ब्रह्म रूप में पाएंगे और इस जगत को ही ब्रह्म, इसके बाहर कहीं कोई सातवें आसमान के ऊपर बैठा हुआ ईश्वर नहीं मिलेगा। ये जीवत्व ही, जीव चेतन ही ईश चेतन निकलेगा, ये जगत का अधिष्ठान ब्रह्म निकलेगा और वही नियंता ईश्वर का भी तत्व निकलेगा। और इसीलिए वेदांत कहता है कि देखो ये सृष्टि ना इसका कोई आरंभ हुआ न परिणाम है, न चिद तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, ये चिद विलास है और चेतन में कोई परिणमन संभव नहीं है, चेतन का कोई आरंभ और अंत भी संभव नहीं है। तो ये सृष्टि अन्य दर्शनों के अनुसार न इसका कोई आरंभ हुआ न कोई परिणमन हो करके बनी, ये तो रज्जू में सर्प की भांति प्रतीति मात्र है। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव, है तो मृषा लेकिन अमृषा लगती है। अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उसी तरह से सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में जीव और जगत का भ्रम है। इसीलिए वेदांत कहता है कि देखो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति होती है। दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स इज नॉट क्रिएशन बट मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन है, ये क्रिएशन नहीं है, क्योंकि जो अधिष्ठान है वो तो शाश्वत है, वो बदला भी नहीं। बिना बदले अगर कोई चीज कुछ दिखती है, इसका मतलब दिखती है, वो बनी बनी नहीं। परमात्मा आज भी जैसा, हमारा स्वरूप आज भी ब्रह्म चेतन है, जब हम उसको जीव चेतन या स्थूल या सूक्ष्म देह के रूप में अनुभव करते हैं। तो कहा कि देखो जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, वो एक सिद्धांत ये भी बताता है कि देखो चेतन का अनुभव पर रूप में नहीं होता है, पर रूप में जड़ का ही अनुभव होता है। हम अनुमान करते हैं कि ये चल रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसके अंदर चेतन होगा, लेकिन चेतन को हमेशा निज रूप में ही जाना जाता है, अंदर से जाना जाता है। इंद्रियों द्वारा चेतन को नहीं जाना जाता, चेतन को तो इंद्रियों के भी प्रकाशक के रूप में ही जाना जाता है। हम सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएं तो भी हम अपने होने को जानेंगे। हम तो डीप स्लीप में भी रहते हैं, जब इंद्रियां और वृत्ति, मन, सब बुद्धि सब लीन हो जाते हैं, तब भी हम तो रहते हैं। हम तो मन बुद्धि इंद्रियों के परे हैं, हम तो शुद्ध चेतन हैं। और उस चेतन को, उस मैं को मनोवांग अगोचर, मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जाना जाता, वो तो इनका भी अधिष्ठान, इनके भी परे है, वो तो हमारा स्वरूप है, उसको अंदर से जाना जाता है। इसीलिए वेदांत और महाभारत भागवत में भी कई बार आता है कि बाहर ईश्वर के दर्शन से मुक्ति नहीं होगी, नहीं हुई, ध्रुव की मुक्ति नहीं, अज्ञान का नाश भी नहीं होगा। अज्ञान का नाश मुक्ति तभी होगी जब आत्मा के ब्रह्मत्व को जाना जाएगा, जब अंदर से इस चेतन को परिच्छिन्न न जान करके अपरिच्छिन्न अनलिमिटेड जानेंगे, आत्मा के ब्रह्मत्व को जानेंगे, तभी मुक्ति होगी। कहा देखो ऐसा अगर है कि चैतन्य का अनुभव अंदर ही होता है, मैं के रूप में ही होता है, और ये सृष्टि चैतन्य की ही अनुभूति है, इसका मतलब क्या है कि ये मैं की ही अभिव्यक्ति है, तुम्हारे चेतन की ही अभिव्यक्ति है, ये बाहर नहीं है, अंदर ही है, क्योंकि चेतन को अंदर से जाना जाता है। सृष्टि तुम्हारे अंदर है, ये चैतन्य की अभिव्यक्ति है, और चैतन्य की अभिव्यक्ति विवर्त रूप में होती है, प्रतीति रूप में होती है। चेतन वास्तव में बदल करके परिणमन होकर कुछ नहीं बनता है। इसका मतलब ये सृष्टि प्रतीति मात्र है, द्वैत का अस्तित्व प्रतीति मात्र है, सत्य तो अद्वैत है। कहते हैं कि देखो
हमारा जो बंधन है और हमारा जो मोक्ष है, ये दोनों ही अज्ञान से ही है। वेदांत में कथा बहुत प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति आया, 12 गधे लेकर के आया और रात में हो गई, उसकी गधों को बांधना था और 11 रस्सियां उसको मिल गई, एक रस्सी खो गई। तब उसने कहा कि भाई क्या करें, ये तो भाग न जाए, सोएंगे कैसे। तब कि कोई संत थे, उन्होंने कहा वैसे ही तुम पूरा नाटक करो उसको रस्सी से बांधने का, और जब रस्सी से बांधोगे तो वो बंध जाएगा। उसने वैसे ही सब किया, रस्सी से बांधा। सवेरा हुआ, सबकी रस्सियां खोला और उसको भी कहा चलो, वो चले ही ना, खड़ा ही ना हो। तब कहा कि खोली रस्सी, उसने कहा बांधी कहाँ थी। उन्होंने कहा नहीं खोलनी तो पड़ेगी। अज्ञान से ही जब बंधा हुआ अनुभव कर रहा था तो खोलने का भी पूरा नाटक करना पड़ेगा। उसने खोलने का नाटक किया और फिर वो खड़ा होकर के चल। हमारा भी वो हम ही है, वो हम ही हैं। अज्ञान के कारण ही हमारा बंधन है और उस अज्ञान की मुक्ति होते ही हमारी मुक्ति। असल में बंधन कहीं है ही नहीं। आत्मा में कोई बंधन नहीं है, बंधन तो बुद्धि में है। अज्ञान तो बुद्धि की वृत्ति है। भगवान शंकराचार्य ने गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में कहा ये तामस प्रत्यय है अज्ञान, ये बुद्धि में है अज्ञान, बुद्धि से ही इसका निवारण होना है। आत्मा में कोई अज्ञान नहीं, आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। ये बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान से हैं, यहां परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। 66 श्लोक में कहते हैं, 2 श्लोकों में अब बता रहे हैं 66 और 67 कि देखो, अगर हम ऐसा विश्वास कर लें, मान लें कि भाई ठीक है, आपने इतना जोर लगा करके श्रुति युक्ति सब के द्वारा ये बताया कि नहीं जीवत्व भी मिथ्या और जगत भी मिथ्या और ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है, हमने मान लिया, विश्वास कर लिया, तो क्या अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी? कहा देखो, विश्वास करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। मानना नहीं है, जानना है। जब तक जान नहीं लोगे तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, मान्यता से, विश्वास से नहीं होती है। विश्वास करके संशय समाप्त नहीं होता है, अज्ञान समाप्त नहीं होता है, केवल थोड़ा दब जाता है। इसलिए, और जैसे हमारे बदले कोई नहा नहीं सकता है, हमारे बदले कोई खा नहीं सकता है, उसी तरीके से हमारे बदले कोई साधना भी नहीं कर सकता। भाई कोई आपका हितैषी है तो कहेगा ये बाथरूम है, ये पानी है, देखो गुनगुना पानी है, ये साबुन भी है, अब जाके ना थाली रख देगा, खाना तो खुद ही पड़ेगा। गुरु भी मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन साधना तो आपको ही करनी पड़ेगी। अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो श्रवण मनन निधिध्यासन वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई किसी के बदले साधना नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, तुलसीदास जी ने कहा, जो गुरु मिले बिरंची सम। अगर कोई अपने अज्ञान को छोड़ने को तैयार ही नहीं है तो ब्रह्मा भी फेल हो जाएंगे। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम, ब्रह्मा भी फेल हो जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते अगर व्यक्ति खुद अपनी सहायता करने को दे। ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा से भी बढ़ करके आत्म कृपा है। अगर कोई आत्म कृपा करने को नहीं तैयार है तो कोई बड़ा से बड़ा गुरु फेल हो जाएगा। कहा ज्ञान होना चाहिए। 2 श्लोकों में बताया कि देखो, विश्वास करने से नहीं काम चलेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। 66 श्लोक में कहते हैं, कार्य कारणता नित्यम आस्ते घृट मृदोर यथा तथैव श्रुत युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणो इह। यहां पर जैसे कार्य कारण का सिद्धांत हम जानते हैं कि घड़े का कारण मिट्टी है, घट मृदोर यथा, और मिट्टी न होने से घड़ा नहीं हो पाएगा। नित्य कारण है,
घड़े का नित्य कारण मिट्टी है, इसी प्रकार से इस प्रपंच का नित्य कारण ब्रह्म तत्व ही है। इस बात को श्रुति से भी जानना पड़ेगा और युक्ति से भी जानना पड़ेगा। और अगर जैसा हमने अभी चर्चा की कि चेतन में परिणमन तो हो नहीं सकता है, यहां पर विवर्ती कारण ही हो सकता है, चेतन सृष्टि का भी, जगत का भी और जीव का भी। अगर ब्रह्म ही सत्य है, छांदोग्य उपनिषद में आया, जब श्वेत केतु सब पढ़ करके आया तो ब्रह्म विद्या तो अहंकार का नाश करती है, इसके अलावा लौकिक विद्याएं अहंकार का पोषण कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि धन के अहंकार से ज्ञान का अहंकार ज्यादा बड़ा होता है। कई बार सूक्ष्म का अहंकार स्थूल के अहंकार, अचीवमेंट के अहंकार से बड़ा होता है। तो कहा कि देखो, वो जब आया सारी विद्याएं पढ़ करके श्वेत केतु, तो पिता को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं हुआ, तो वो समझ गए कि इसने अभी असली बात को नहीं जाना है। उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, तुमने क्या उस तत्व को जाना जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पट के ज्ञान से घट का ज्ञान थोड़ा हो सकता है। जिस चीज को जानेंगे उसी को तो जानेंगे, दूसरी चीज को जानने से दूसरी चीज। उन्होंने कहा, नहीं, एक ऐसा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उन्होंने कहा, तो फिर या तो हमारे गुरु को उसका ज्ञान नहीं था या उन्होंने हमको बताया नहीं। अपनी गलती जल्दी आदमी नहीं मानता। उसने कहा कि या तो हमारे गुरु को ही उसका ज्ञान नहीं था या उन्होंने बताया नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। तब वो उपदेश देते हैं, आप जानते हैं, 9 बार तत्वमसि का उपदेश दिया उन्होंने। उसी छांदोग्य उपनिषद में कहा, सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृणमयम विज्ञातम स्यात्। एक मृत्तिका को जानने से मृत्तिका के बने हुए सारे पदार्थों का तत्वतः ज्ञान हो जाता है। उसी तरीके से एक ब्रह्म शुद्ध चेतन को जानने से उससे बने हुए जीव के स्वरूप का और जगत के स्वरूप का और ईश्वर के स्वरूप का सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सत्य तो है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये उसका एक मूल वाक्य उस तत्वमसि के उपदेश के पहले श्वेतकेतु को आरुणि बताते हैं। सदैव सौम्य इदम, ये जो यह इदम इदम करके सृष्टि दिखाई देती है, इसके पहले एक सत ही था। सत से ही इसका निर्माण हुआ है और सत बदलता नहीं है, वो ऐसा ही रहता है। इसका मतलब यह प्रतीति मात्र है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, और वो सत कैसा था? एकम एव अद्वितीयम, एक था और अद्वितीय था। अद्वैत सिद्धांत वहां प्रतिपादित किया और फिर कहा, जो तुम हो वही वो है और दोनों एक हैं। तत्त्वम, जो तुम्हारा सत्य है वही सृष्टि का सत्य है, वही ईश्वर का सत्य है, और सत्य अलग अलग नहीं होते। एकम सत विप्राह विउधा वदन्ति, असी एकत्व है। कहा युक्ति क्या है? देखिए यहां कहा, तथैव श्रुति युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणः इह। यहां पर प्रपंच को श्रुति और युक्ति से ब्रह्म स्वरूप जानना है, तब अज्ञान का नाश होगा। तो श्रुति कोट कर दी छांदोग्य उपनिषद की कि सौम्य एकेन मृत पिंडेन, ये विद्यानंद स्वामी ने जो भाष्य लिखा है उसमें है, आपकी किताब में नहीं होगा। सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृणमयम विज्ञातम स्यात्। एक मिट्टी को जान लेने से, तत्व को जान लेने से सारे मिट्टी से बने पात्रों का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मत्व, ब्रह्म तत्व को जानने से जीव जगत का ज्ञान हो जाता है। क्यों? और युक्ति क्या है कि एक कारण ज्ञानात् सर्वम कार्यम ज्ञानम। एक कारण का अगर ज्ञान कर लिया जाए तो उससे हुए सारे कार्य का ज्ञान हो जाता है। कारण क्या है? जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र और भागवत जी का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पोषण होता है, जिसमें लीन होती है, सत्य तो वही है, और वो ब्रह्म तत्व प्रपंच का कारण है। अब ये दूसरी बात है कि वो विवर्ती कारण है।
क्योंकि वो बदलता नहीं है। उसमें ये आकार कल्पित हुआ है। देखा जाए तो घड़ा भी नाम रूप का आरोपण ही है। मिट्टी में नाम रूप की एक कल्पना का आरोपण हुआ है तो घड़ा बन गया है। ऐसे ही ब्रह्म तत्व में नाम रूप की कल्पना का आरोपण हुआ तो एक तरफ जीव बन गया, दूसरी तरफ जगत बन गया, मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर बन गया। ये सृष्टि ब्रह्म तत्व में अध्यारोपित है, यह प्रपंच अध्यारोपण मात्र है। ऐसा 66 श्लोक में बताया। 67 में क्या कहते हैं? ग्रह्यमाणे घटे यद्वन मृत्तिका भाति वै बलात् वीक्षमाणे प्रपंचेपि ब्रह्म एव आभाति भासुरम। कहा ग्रह्यमाणे घटे यद्वत्। जब हम घड़े को हाथ में लेते हैं, ग्रह्यमाणे ग्रहण करते हैं, घटे यद्वत्, जब भी घड़े को हाथ में लेते हैं तो असल में तो हम मिट्टी को ही हाथ में लेते हैं, तत्वतः तो मिट्टी को ही हाथ में लेते हैं। घड़े को पकड़ने पर बिना चाहे हुए भी मिट्टी ही को हाथ में लेते हैं, असल में तत्वतः वहां मिट्टी ही है। इसी प्रकार से वीक्षमाणे प्रपंचे भी, इस प्रपंच को जब हम देखते हैं, वीक्षमाणे जब देखते हैं प्रपंच को, तो ब्रह्म एव आभाति, असल में हम ब्रह्म को ही देखते हैं। ब्रह्म ही इस प्रपंच के रूप में भासुरम प्रकाशमान है, नित्य प्रकाशमान है, लेकिन दृष्टि साफ न होने के कारण हमको दिखाई नहीं देता है। वीक्षमाणे प्रपंचे भी, जैसे घड़े को हाथ में लेने पर असल में मिट्टी को ही हाथ में लेते हैं, इसी प्रकार से प्रपंच को जब देखते हैं तो असल में वहां ब्रह्म ही प्रकाशित है, ब्रह्म ही भासमान होता है, लेकिन हम अधिष्ठान को नहीं देख पाते और जो अध्यस्त है उसके नाम रूप को ही सत्य मान करके वही देखते रहते हैं, जबकि अनेक नाम रूप होने पर भी ये प्रपंच ब्रह्म ही है। यही बतलाना चाह रहे। कहते हैं देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्म तत्व से ही हुई है। जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जिससे स्थिति है, जिसमें लीन होता है, सत्य वही है। और वहां पर बार बार खोज करते करते अंत में शिष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति। कहते हैं तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। इस जगत की उत्पत्ति आनंद ब्रह्म से ही हुई है। वो ब्रह्म सत ही नहीं है, चेतन ही नहीं है, वो आनंद भी है। इसीलिए तो आनंद की खोज है जीवन में। असल में ब्रह्म तत्व की ही खोज आनंद की खोज है। हम सब आनंद पाना चाहते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। हम सब लोग आनंद ब्रह्म की ही खोज में लगे हैं। जब तक वो आनंद ब्रह्म नहीं मिलेगा तब तक सुख की खोज पूरी नहीं होगी, क्योंकि उस आनंद ब्रह्म से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, उस आनंद ब्रह्म से ही सब कुछ पोषण पाता है, उस आनंद ब्रह्म की तरफ ही सब कोई दौड़ता है, और उस आनंद ब्रह्म में ही सब लीन हो जाने वाले हैं या लीन हो जाते हैं। उसी की तलाश है जीवन में, आनंद ब्रह्म की। तद विजिज्ञासस्व, ऋषि कहता है उसको जानने की इच्छा करो, क्योंकि वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। जैसे आकाश को घड़ा या कमरा सीमित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से उस आनंद ब्रह्म को जगत के विषय सीमित नहीं कर सकते हैं, ना ये जीव की बुद्धि या शरीर सीमित कर। इसमें बुद्धि एक छोटी चीज है, इसमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं। जानत तुम्हें हो जाई, वो हो करके ही उस आनंद को पाया जा सकता है। संसार के किसी विषय में भी ब्रह्मानंद देने की सामर्थ्य नहीं है, और असल में विषयानंद भी ब्रह्मानंद ही है।
वो जो सीमित आनंद है, असल में वो भी सीमित ब्रह्मानंद का ही एक प्रतीक है। ब्रह्मानंद के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम उसको उसके असली स्वरूप में जानेंगे तो आनंद की खोज समाप्त होगी। धार्मिक व्यक्ति कुछ धार्मिक क्रियाओं को ही परम सत्य मान करके उन्हीं में जीवन बिताता है। उपासक अपने इष्ट की उपासना में जीवन बिता देता है। भोगी व्यक्ति अपने भोग पदार्थों को प्राप्त करने और उनको भोगने में ही जीवन बिता देता है। लोभी व्यक्ति धन को प्राप्त करने और उसको बढ़ाने में ही जीवन बिता देता है। जो मोहग्रस्त है वो जिससे पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा जिससे भी मोहित होता है बस उसी को जीवन का पर्याय मान लेता है। असल में तो किसी भी ब्रह्म को पाए बिना ये पाने की दौड़ पूरी होगी नहीं। सत्य को पाए बिना प्रतीति को ही पा लेने से पाने की दौड़ पूरी नहीं होगी, सुख की चाह पूरी नहीं होगी। केवल संसार के भोग और उपयोग की ही वासना रहते व्यक्ति तत्व को ढूंढने, पहचानने, पाने का प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए बार बार थोड़े वैराग्य की आवश्यकता बताई जाती है। विवेकजन्य वैराग्य होना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, जीवन में वासना की नहीं बुद्धि की प्रधानता होनी चाहिए, विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। जिसके जीवन में वासना भोग अर्थात संसार के भोग पदार्थों को पा लेना यही उद्देश्य हो जाएगा, वो अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा, वो सत्य असत्य आत्मनात्म के विवेक में नहीं लग पाएगा और परम सत्य की उपलब्धि से वंचित रह जाएगा। देखो, क्षण भर के, वो कहते थे क्षण भर के इंद्रियों के मन के सुख के लिए अपनी बुद्धि को बिगाड़ लेना ये कहीं की समझदारी नहीं है। क्षण भर का सुख मिला, उसके बाद बहुत सारा दुख मिला, बुद्धि बिगड़ गई, तो ये समझदारी की बात नहीं है। देखो, आनंद वही है जो हमेशा रहे, उपलब्धि वही है जो आने के बाद जाए ना, और ऐसी उपलब्धि आत्मोपलब्धि ही है। हमको ऐसे सुख की तलाश है जो स्वाधीन सुख हो, जो विषय पर निर्भर न हो, जो पर किसी दूसरे पर निर्भर न हो, जो हर समय रहे, हर स्थान में रहे और जो जाना भी जाए। बेहोशी में किसी को कुछ चीज अगर खिला दी जाए, पिला दी, अच्छा भोग भी, तो क्या है। सुख वो हो जो जाना भी जाए, जो हर समय रहे, हर स्थान में रहे, जिसमें परतंत्रता न हो, और ऐसा सुख स्वरूप सुख ही है। एक श्लोक और देख लेते हैं। 68 श्लोक में कहते हैं, देखो, एक शंका यह हो सकती है कि अगर सारा प्रपंच ब्रह्म ही है तो फिर ब्रह्म ही दिखाई देना चाहिए, प्रपंच नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसा एक बार कर्नल साहब भी कि भाई जब ज्ञान हो जाता है तो सर्प नहीं दिखाई देता, रस्सी ही दिखाई देती, तो प्रपंच तो ज्ञानी को भी दिखाई देता है, वो भी व्यवहार करता है प्रपंच के साथ। तो अगर केवल प्रपंच ही सत्य है तो प्रपंच का भान क्यों होता है? भान तो ज्ञानी को भी होता है, व्यवहार ज्ञानी भी करता है। तो इस आशंका को दूर करने के लिए 68 श्लोक में कहते हैं, सदैव आत्मा विशुद्ध अस्ति ही अशुद्ध भाति वैसदा यथा एव द्विविधा रज्जु ज्ञानिनः अज्ञानिनः अनिशम। देखो, है तो रस्सी ही, रज्जु, लेकिन ज्ञानिनः अज्ञानिनः द्विविधा भाति। वही रस्सी ज्ञानी को रस्सी के रूप में दिखाई देती है और अज्ञानी को सर्प के रूप में दिखाई देती है। हाय रस्सी, अगर बुद्धि में अज्ञान है, दृष्टि साफ नहीं है, अज्ञान दृष्टि से वही अज्ञानी को वही रस्सी सांप के रूप में दिखाई देती है। अनिशम, हमेशा लगातार
सदा दिखाई देती है। अज्ञान दृष्टि के कारण, अज्ञान के कारण वो रस्सी अज्ञानी को सर्प के रूप में हमेशा दिखाई देती है, और जो जानता है कि सांप नहीं है रस्सी है, ज्ञानी को वो हमेशा रस्सी के ही रूप में दिखाई देती है। कहते हैं इसी प्रकार यथा एव आत्मा सदा एव विशुद्ध अस्ति। आत्मा तो नित्य शुद्ध है, वो नित्य असंग है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो कभी बंधन में नहीं आया। सदा एव आत्मा विशुद्ध, आत्मा तो नित्य शुद्ध है, लेकिन ज्ञानी को ही ज्ञान दृष्टि के कारण वो नित्य शुद्ध दिखाई देती है। अज्ञानिनः अशुद्ध भाति वै सदा, और अज्ञानी को वो हमेशा अशुद्ध ही दिखाई देती है। अर्थात वो कभी जीव के रूप में दिखाई देती है, फिजिकल बॉडी के रूप में दिखाई देती है, मन बुद्धि के रूप में दिखाई देती है, या जगत के अनेक अनेक भेदों के रूप में। ये अज्ञानी की दृष्टि अज्ञानग्रस्त होने के कारण वो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व जो है वो दो तरीके से दिखाई देता है, द्विविधा। ज्ञानी को अलग तरह से दिखता है, अज्ञानी को अलग तरह से दिखता है। अज्ञानी को वहां अनेकता और भेद दृष्टि दिखती है, और ज्ञानी को एक दृष्टि दिखती है, अधिष्ठान पर उसकी दृष्टि होती है। सदैव, जबकि आत्मा तो विशुद्ध है, वहां द्वितीय कुछ है ही नहीं। कहते हैं देखो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम अपने को ब्रह्म होते हुए भी अपने को ब्रह्म जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। और ऐसा क्यों है? ऐसा नासमझी अज्ञान के कारण है, और ये नासमझी या अज्ञान मिटाने का एकमात्र तरीका है विचार। विचार की रगड़ से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान के विचार की रगड़ से, और उसके लिए नित्य सत्संग। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। बार बार श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, इस प्रकार से अज्ञान पर ज्ञान के विचार की रगड़ देने से अज्ञान का नाश हो जाता है, और हम अपने ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यही ऋषियों द्वारा प्रतिपादित मार्ग है, यही उपनिषद द्वारा प्रतिपादित मार्ग है, और यही अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का लक्ष्य है, और इस ग्रंथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।